हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजेश रावत और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस नए यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस वे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक भी करें। थैंक यू। दोस्तों, हमने नाउन का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट सीखेंगे जो हमें याद रखने चाहिए। तो वो पॉइंट्स क्या क्या हैं वो आज हम लोग पढ़ेंगे। तो ये हमने पढ़ लिया था, इसके बाद हम पढ़ेंगे। तो नाउन चैप्टर हम पढ़ रहे थे और इसके हम क्या करेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेम्बर। पहला रूल हमारा क्या कहता है दोस्तों? पहला रूल हमारा ये कहता है कोई भी नाउन लिखा है प्लस प्रीपोजिशन लिखा है और प्लस नाउन लिखा है, ये नाउन अलग नहीं होना चाहिए दोस्तों। ये नाउन होना चाहिए वही जो आपने पहले लिखा है। ये नाउन और ये नाउन, ये दोनों सेम होना चाहिए। ये दोनों नाउन सेम होना चाहिए, तब ये रूल लगेगा। अलग अलग नाउन है तो ये रूल नहीं लगेगा दोस्तों। तो ये नाउन और ये नाउन सेम है तो ये क्या होगा, ये वाला नाउन भी सिंगुलर और ये वाला नाउन भी सिंगुलर ही होगा। अलग अलग नहीं होंगे, कोई सिंगुलर कोई प्लूरल नहीं होगा, सिंगुलर होंगे दोनों नाउन। ठीक है, ये पहला रूल। रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या कहता है दोस्तों? रूल नंबर 2 कहता है, जैसे कि हमने देखा है ऐसे लिखा 10 रुपीज, 10 माइल्स, ऐसे हमने लिखा देखा है। तो ये सही लिखा हुआ है, ये सही लिखा हुआ है। 10 की वजह से रुपीज हो गया, ये 10 की वजह से माइल्स हो गया। लेकिन अगर ये ऐसा लिखा हुआ है 10 रुपीज नोट, क्या ये सही है? या फिर 10 माइल्स रोड, या फिर लिखा है 10 माइल्स रोड, क्या ये सही है? तो ये गलत है दोस्तों, ये दोनों ही सेंटेंस गलत हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो 10 रुपीज था, 10 माइल्स था, लेकिन यहाँ पे 10 रुपीज नॉट लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इनको ऐसे लिखते हैं, जो रुपीज लिखा है वो सिंगुलर रहता है, तो 10 रुपी नॉट, ये सही होगा।
ये करेक्ट होगा। 10 माइल्स रोड, तो ये करेक्ट होगा। तो रूल नंबर 2 था हमारा दोस्तों ये। नेक्स्ट अब आते हैं हम इनके एग्जाम्पल पर। इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि मैंने लिखा आई हैव ए 10 रुपी नोट। ये सही है? हाँ, ये बिल्कुल सही है। मैं ऐसे ऐसे अगर लिखूं आई हैव ए 10 रुपीज नोट, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने तो पढ़ा है 10 रुपी। इसके 10 रुपी या 10 माइल या ऐसे कुछ लिखा हुआ है, उसके बाद में कोई नाउन आ रहा है, कोई भी नाउन आ रहा है, तो वो सिंगुलर होना चाहिए। तो इस रुपी को हम सिंगुलर लिख सकते हैं, प्लूरल नहीं। ये प्लूरल गलत होगा, सिंगुलर करेक्ट होगा। अब देखते हैं दूसरा एग्जांपल। he has two 20 rupees notes। she has two 20 rupees notes। क्या ये सही है? ये गलत है, क्योंकि हमने पढ़ा है ये सिंगुलर होना चाहिए। इसी को और दूसरी तरीके से लिख कर देखते हैं। he has two 20 रुपी नोट। क्या ये सही है? तो ये भी दोस्तों गलत है, क्योंकि नोट कितने हैं? 2, तो 2 नॉट है, तो ये सिंगुलर नहीं होना चाहिए। ये सही बनेगा सी हैज 2 20 रुपी नोट्स। उसके पास 20 के 2 नोट हैं। 20 के 2 नोट हैं। इस तरीके से ये करेक्ट बनेगा। अब हम पढ़ते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या है दोस्तों? कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके सिंगुलर और प्लूरल रूप, उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। वो सिंगुलर है तो सिंगुलर, इनके जो भी रूप दिए गए हैं उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि सीरीज लिखा है, स्पीसीज लिखा है, शीप लिखा है, डियर लिखा है, फिश लिखा है, फिश लिखा है। ये वर्ड ऐसे हैं दोस्तों, यहाँ पे हम ना एस हटाते हैं ना एस जोड़ते हैं। ये जैसे लिखे हुए वैसे ही रहते हैं, चाहे नाउन सिंगुलर हो तो भी, चाहे नाउन प्लूरल हो तो भी। अगला अगला रूल क्या है हमारे दोस्तों?
अगला रूल है हमारा दोस्तों, जैसे कि डॉजन लिखा है, 100 लिखा है, 1000 लिखा है, मिलियन लिखा है, बिलियन लिखा है, ये लिखा हुआ है। इनके पहले इनके पहले इनके पहले क्या लिखा हो, जैसे भी कोई भी नंबर लिखा हो, 1 2 3 और भी ऐसे कुछ भी लिखा हो, डॉजन, 100, 1000, मिलियन, बिलियन, इनके आगे कुछ भी नंबर लिखा है तो ये हमेशा कैसे रहेंगे, तो ये रहेंगे ऑलवेज सिंगुलर। ऑलवेज सिंगुलर लिखना पड़ेगा आपको अगर ये नंबर लिखे हुए हैं तो। जैसे कि एग्जांपल मैंने लिखा 5 डॉजन eggs have been brought। डॉजन, 100, 1000, मिलियन, बिलियन, इसके आगे कोई भी नंबर लिखा हुआ है तो ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगा, लेकिन यहाँ पे तो ये प्लूरल लिखा है, मतलब ये रॉन्ग है। 5 डॉजन्स एग हैव बीन ब्रॉट, 5 दर्जन अंडे लाए गए हैं, तो इसका करेक्ट क्या बन जाएगा, 5 डॉजन eggs have been brought। ये आपका करेक्ट बनेगा। अगर अगर कोई नंबर नहीं लिखा है तो हमने तो पढ़ लिया कि नंबर है तो ऐसा करेंगे, अगर कोई नंबर नहीं है तो क्या करेंगे, तो उसका भी रूल है, जैसे कि डॉजन, 100, 1000, मिलियन, बिलियन, इनके पहले कोई भी नंबर नहीं है, कोई नंबर नहीं है, कोई नंबर नहीं है तो हम क्या करेंगे, तो ये हमेशा प्लूरल होंगे, ऑलवेज प्लूरल, ये हमेशा प्लूरल रहेंगे। जैसे कि हम लिखते हैं पेंशन, जैसे कि हमने लिखा 100 100 of students present or present in this क्लास। तो ये रॉन्ग होगा दोस्तों, क्योंकि ये जो 100 लिखा है इसके आगे कोई भी नंबर नहीं है, कोई भी नंबर नहीं है, इसलिए ये रॉन्ग है। हमें लिखना पड़ेगा ऐसे हंड्रेड्स, प्लूरल बनाना पड़ेगा, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन दिस क्लास। तो ये हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि हंड्रेड्स
ही लिखना पड़ेगा, हम इसे 100 नहीं लिख सकते। और एक चीज हम पढ़ चुके हैं, ये ऑफ लिखा है, ऑफ की वजह से स्टूडेंट नहीं आएगा, स्टूडेंट्स आएगा, ये भी प्लूरल होगा। अगला रूल क्या कहता है दोस्तों, अगला रूल हम पढ़ते हैं। अगला रूल ये है, तो रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या कहता है दोस्तों, रूल नंबर 5 ये है, कुछ वर्ड ऐसे हैं जो हमेशा सिंगुलर रहते हैं, इन्हें आप ऐसे ही एस लगाकर कभी भी प्लूरल नहीं बनाएंगे। जैसे कि एडवाइस, ये नाउन है। मशीनरी नाउन है। सोप नाउन है। एपर्टस नाउन है। फर्नीचर नाउन है। इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन नाउन है। लगेज बैगेज ब्रेकेज ड्रेपरी इमेजरी पोएट्री पोट्री वर्क नाउन, नाउन की जैसे यूज हो तब। पेपर, जब यहाँ पे पेपर का मीनिंग कागज हो, एग्जामिनेशन वाले पेपर नहीं, पेपर का मतलब कागज। तो ये ऐसे वर्ड हैं, ये ऐसे वर्ड हैं, चाहे कुछ भी हो ये हमेशा ही ऐसे ही रहेंगे और ये हमेशा सिंगुलर रहेंगे, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। ये हमेशा सिंगुलर रहेंगे क्योंकि ये सारे के सारे हैं, जो भी अनकाउंटेबल नाउन है वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं, और इनके बाद जो भी वर्ब आएगी, इनके बाद जो भी वर्ब आएगी वो भी हमेशा सिंगुलर ही रहेगी। ये हमेशा याद रखना चाहिए हमें। तो ये कुछ फैक्ट थे, आगे भी और भी हैं, उन्हें भी हम करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू, नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए ताकि अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच। लाइक करें, शेयर करें। बाय बाय।